हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बहुपद पढ़ रहे थे। हमने जहां तक पढ़ लिया था कि बहुपद क्या होता है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे कि बहुपद, एक बहुपद का गुणा दूसरे बहुपद से कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा बहुपद क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। बच्चा, सबसे पहले अगर हम बहुपद की बात करें तो हमने क्या जाना था कि बेसिक रूल होते हैं। ठीक, किसी भी जो बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं बच्चे? जिनमें एक्स वाई जेड या जिनमें चर उपस्थित होते हैं, जिनमें संख्याओं के साथ साथ जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं इंग्लिश वर्णमाला के, अगर वो भी हो, एक्स वाई जेड जैसा कोई भी आपको दिखता है जिसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अगर चर भी उपस्थित हो तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं? इस तरह के व्यंजक को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, क्या कहेंगे इस तरह के व्यंजक को? बीजीय व्यंजक। जैसे अगर मैंने इस तरह लिख रखा है रूट एक्स प्लस 2, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इस तरह से अगर कोई भी हमने क्या लिख रखा है, व्यंजक लिख रखा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चर आते हैं। ठीक, अब जो आपका क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, वो एक स्पेशल प्रकार का क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। स्पेशल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर बीजीय व्यंजक कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों को मानेंगे तभी वो बहुपद कहलाते हैं। सारे बीजीय व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं हो सकते। इसका मतलब बचा कि अगर उनमें एक्स आ रहा है, या ये तीनों जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों बहुपद नहीं है। ठीक है, कुछ बहुपद है इसमें से, कुछ नहीं है। तो हम कैसे पता करते हैं कौन बहुपद है कौन नहीं? उसके लिए हमारी कुछ शर्तें होती हैं। हमारी नहीं, बेसिक जो हमारा बहुपद होता है उसकी शर्तें होती हैं कि हम किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद तभी मानेंगे जब उसकी जो एक्स है, एक्स का मतलब समझ रहे हो, जो चर है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जो, गुड इवनिंग बच्चे, जो चर है उसकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए? घात आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब समझते हो बच्चे? 0, 1, 2, 3, 4। बच्चे, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बच्चे, फिर एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लो। ओके बच्चे, चलिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? चर की हमने बात करी कि चर आपका जो है उसकी घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बच्चा, अगर पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो यहाँ से कुछ और चीजें निकल के आती है। इसका मतलब अगर हमारा चर, सिर्फ चर की बात कर रहे हैं बच्चे, हम अंक की बात नहीं कर रहे। अंक इन सारी शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। मीन्स जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करे ही। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ चर पर ये शर्तें लगानी है, जो हमारा एक्स वाई जेड होता है उस पर हमें शर्तें लगानी है। तो पहले हमारा जो कंडीशन होता है बच्चा, वो क्या होता है कि जो आपका एक्स है, जो चर है, या जो आपके लेटर होते हैं एक्स वाई जेड, जिन्हें हम चर कहते हैं, वो कभी भी रूट के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो रूट हो, या कह लो आपका जो वर्गमूल हो, चाहे घनमूल हो, अगर वो मूल के अंदर है, रूट के अंदर है, तो वो कभी भी दिया गया व्यंजक कभी भी पॉलिनोमियल या फिर बहुपद नहीं कहला सकता। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या आती है बच्चे? सेकंड कंडीशन है कि अगर आपका जो एक्स वाई जेड, जो आपके क्या होते हैं? चर होते हैं, अगर चर की पावर माइनस में है, ठीक है, अगर माइनस में कोई भी पावर है बच्चा, कोई भी घातांक माइनस में है, तब भी वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता। ओके, और हमें क्या चेक करना होता है कि अगर आपका कोई भी बहुपद जो है उसमें जो घात है वो किस में है? आपके अंश बटे हर के रूप में है। ठीक, या परमेय संख्याओं के रूप में है। परमेय संख्या तो नहीं, भिन्न के रूप में है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? अगर भिन्न के रूप में है तब भी वो व्यंजक आपका बहुपद नहीं हो सकता। सबसे एंड में जो हमारी शर्त आती है बच्चे, वो क्या आती है कि हमारा जो एक्स वाई जेड रहता है वो कभी भी हर में ना हो। ठीक है, अगर हर में आ रहा है वो,
तो भी हम उस बीजीय व्यंजक को कभी भी बहुपद नहीं कहेंगे। मैं आपकी कंडीशन रिवाइज करवा रही हूँ, जल्दी से सुनना कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तभी बन सकता है जब वो ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारा चर है XYZ है, उसकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्या होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि आपका जो x है, XYZ जो भी चर होते हैं, जो भी अक्षर होते हैं, वो कभी भी रूट के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है। और फिर थर्ड आपका क्या कहता है, थर्ड कहता है कि उनका जो पावर होती है ना तो वो माइनस में हो और ना ही वो आपके किसके रूप में हो, भिन्न के रूप में हो। लास्ट वाला आपका क्या कहता है बच्चा कि जो x है, ठीक है, अभी तो डिनोमिनेटर के रूप में उसका घातांक भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर घातांक पूर्ण संख्या भी है तो जो आपका क्या रहे, चर रहे या XYZ रहे, वो कभी भी डिनोमिनेटर में ना हो। अगर ये सारी शर्तें फॉलो नहीं करता है तो बीजीय व्यंजक कभी भी चर नहीं बन सकता। ओके बच्चे, यहां तक समझ आया? Yes, ma'am. ओके बच्चे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बहुपद के Yes, प्रकार। ma'am. ओके बच्चे, बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। बहुपद का प्रकार क्या कहते हैं, ये आपके पद के बेसिस पे होते हैं। पद आपको पता है क्या होता है बच्चे, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। देवेंद्र अपना माइक ऑफ करो और जब तक डाउट ना हो करे तब तक ऑन नहीं किया करो, बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, पद बहुपद के प्रकार की। ठीक, तो पद की अगर हम बात करें, यस बच्चे बोलो, आपने हैंड रेज करा है। किसके बेसिस पे होते हैं ये, पद के आधार पर होते हैं। पद का आधार मतलब अगर एक ही पद होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। अगर दो पद होंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। और एट द एंड अगर उसमें तीन पद होंगे तो हम क्या कहेंगे उसे, हम उसको तीन पदी कहेंगे बच्चा। और अगर तीन से ज्यादा पद होते हैं, ठीक है, अगर तीन से ज्यादा पद होते हैं तो हमने उसे कोई अलग नाम नहीं दिया है, हम उसको बहुपद ही बुलाते हैं। ठीक है, रिपीट करिए बच्चे, अगर उसमें सिर्फ एक पद हो, एक पद हमने आपको नॉर्मली समझाया था ना घर के एग्जाम्पल से, कि आपके घर में रूम है तो ये एक ही रूम है। ठीक है, -YZH भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो वो आपका वही होगा, मतलब बहुपद ही होगा। हमारे रूल फॉलो कर रहे हैं ना, रूट नहीं आ रहा है ना, माइनस की पावर्स नहीं आ रही है, डिनोमिनेटर में भी पावर नहीं आ रहा, तो वो होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने XY लिखा है, Z लिखा है, A लिखा है, B लिखा है, ये है। ओके, जैसे हमने एक पदी में क्या बताया था, जैसे आपके घर में एक कमरा है तो इसमें भी एक ही है, तो ये एक पदी कहलाएगा। ये प्लस माइनस आपके वॉल की तरह काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, घर को डिवाइड कर देते हैं। इसमें कितना है, एक वॉल है ना, तो एक प्लस का है तो ये वॉल बना दिया, तो कितने कमरे हो गए, दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके कितने हैं, दो प्लस है, अगर माइनस भी होता है यहाँ पर तो भी हम वही करते, तो हमारा क्या हो जाता है, दो वॉल हो गई, मतलब कितने कमरे हो गए हमारे, तीन कमरे हो गए। प्लस और माइनस ही वॉल की तरह काम करते हैं बच्चे, जो डिनोमिनेटर है या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। ठीक है, अगर इस तरह लिखा है तो भी हम इसको एक ही पद मानेंगे, जैसे इसको एक ही पद मानते हैं। तो जोड़ और जो आपके प्लस और माइनस रहते हैं वो वॉल की तरह काम करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी वॉल की तरह काम नहीं करते, वो एक ही पद में माने जाते हैं। ओके, चलिए अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराती हूँ इसके, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। आपको पहचानना है इसमें से कि कौन से प्रकार का बहुपद है ये। ठीक है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये आपको पहचानना है। ABCD करके आंसर देना बच्चा, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग सके कि तुम क्या कह रहे हो या किस बारे में देख बता रहे हो।
यहाँ पर हमको पद के आधार पर आपको बताना है, एक पदी है, द्विपदी है या फिर त्रिपदी है। ओके बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए हैं या थोड़ा लेट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सिर्फ लास्ट क्लास का रिवाइज करा रहे थे। यस बच्चा, मैं आपको ही कह रही हूँ, अभी हम सिर्फ लास्ट क्लास का रिवाइज कर रहे थे, नया हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपका कुछ भी नहीं छूटा है। ओके अभी हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ना बच्चा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पद हो तो एक पदी कहते हैं, दो पद हो तो द्विपदी कहते हैं, और तीन पद हो तो त्रिपदी कहते हैं। वही हम रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन का ही। तो अभी फिलहाल हमको यही बताना है कि इसमें से कौन सा प्रकार है। और बच्चा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रकार तो तब होगा ना जब वो बहुपद होगा। तो अगर कोई व्यंजक बहुपद ही नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी प्रकार नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूंगी, 4x³ प्लस y प्लस x² प्लस 5, ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रख के आंसर करेंगे। मैम हमने आंसर किया, देखना। हाँ बच्चा दिख रहा है। ओके बच्चे फाइन, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। लास्ट वाले का भी आंसर करना है बच्चे, यहाँ जो राइट साइड में लिख रखा है। ओके बच्चे गुड, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड बच्चा, और जो नहीं कर रहे हैं आप लोग भी जल्दी से कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। 6 वाले का आंसर नो नहीं है बच्चे। चलो अब तुम मुझे सोच के बताओगे कि मैम क्या वाले का आंसर हमें पता है जी। पता है, तो फिर आंसर दो। लिख दिया मैम हमने। तुमने नो आंसर दिया है, 4 आंसर दिया है शायद तुमने। नहीं नहीं, पाँच 4 दिए में थे, आंसर नहीं। पहले 5 दिए थे, उसके बाद नहीं नहीं, सेकंड। मैं समझ गई, तुमने 6 वाले का आंसर दिया है ना, 4। 4 आंसर नहीं है बच्चा। हाँ कृष्णा, तुम्हारा आंसर सही है बच्चा। मैंने बताया नहीं था, अभी लास्ट में ही बताया था कि अगर 3 से ज्यादा पद हैं किसी में तो हम उसको बहुपद ही कहते हैं, उसका नाम कुछ भी नहीं होता। तो इसमें 3 से ज्यादा पद है ना बच्चा। चलो अभी हम जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखो कितने पद है। पद देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये बहुपद है। तो हाँ, इसमें देखो पूर्ण संख्या आ रही है, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, जहां कुछ नहीं होता है एक मानते, मतलब ये हमारा रूल तो फॉलो कर ही रहा है। अब देखेंगे कितना पद है। ये हमारा पहला कमरा, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ओके तो इसमें कितने हो गए, 3 पद हो गए, तो हम इसे क्या कहेंगे, त्रिपद कहेंगे। ओके लास्ट ये देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, 2 पद है, लेकिन ये 3 वाला देखो, हमने आपको बताया था ना कि रूट नहीं लगता है किसी भी उसमें, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये कोई पद ही नहीं है, ये तो बहुपद ही नहीं है, तो हम आंसर क्या कह देंगे, नन ऑफ दीज। ओके लेकिन अगर इस पे रूट होता ना बच्चा 15 पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स पे तो नहीं है, और हमें सिर्फ चर से मतलब होता है, अचर से मतलब ही नहीं होता। तो ये अभी भी इसका आंसर यस है, और तब भी यस होता, क्योंकि यहाँ पर कितना है, पावर 1 है। ठीक है, तो अभी भी ये बहुपद है और तभी भी था। और कितने कितने पद है इसमें, 2 पद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये द्विपद है। ओके चलो लास्ट वाला देखते हैं। देखो यहाँ कहाँ आ रहा है, ये हर में आ रहा है, और हर में आता है तो आंसर क्या होता है कि नन ऑफ दिस, मीन्स ये तो बहुपद ही नहीं है, तो यहाँ भी नो आ जाएगा, नन आ जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, घात किस में आ रही है, अंश और हर के रूप में आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। बच्चे आंसर मत करो अभी, अभी यहाँ समझो। यहाँ देखो माइनस में पावर आ रही है, तो माइनस भी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, नो। ओके अब यहाँ पर देखो बच्चे, नो नो किसका आंसर है, यहाँ पर 4 पद है और 3 से ज्यादा पद होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा बहुपद। ओके चलिए अभी यहां तक हमने कर लिया, 6 का आंसर यस है और उसका आंसर बहुपद है, क्योंकि मैंने प्रकार पूछा था आपसे, तो प्रकार तो ऐसे कुछ होएगा नहीं बच्चा।
तनीषा, लास्ट वाले का आंसर बायनोमियल नहीं है, लास्ट वाले का आंसर है नो। नो क्यों बच्चा? क्योंकि उसमें -1 लिखा है। हमने आपको क्या बताया था, अगर जो पावर है वो माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होता है। ओके, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं हमारे एक रिकॉल क्वेश्चन की तरफ, फिर नया टॉपिक करेंगे। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बता देंगे अगर किसी को कोई डाउट होगा तो। ओके बच्चे, नो मैम। ओके बच्चा, नो मैम। ओके बच्चे, ठीक है। चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। मैम एक बार फिर से समझा दो। बच्चे बस ये क्वेश्चन कर लें फिर हम समझाते हैं आपको। अभी ये क्वेश्चन में क्या देखना है, हमें प्रकार बताना है। क्या प्रकार बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद बहुपद है। ठीक है, इतना तो उसमें दिया ही गया कि बहुपद है, लेकिन किस प्रकार का बहुपद है ये आपको बताना है। बच्चे सोच समझ के आंसर देंगे, गलत आंसर दे रहे हो आप। मैम हमने कर दिया। ओके गुड, सारे बच्चे आंसर करेंगे और मैं हिंट दे रही हूँ, सोच समझ के आंसर करेंगे। अरे यार अभी तो बताया था बच्चा, गलत आंसर करो। सिर्फ एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने जिसने आंसर नहीं दिया है सोच समझ के आंसर देना। अभी क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाऊ। y² -7y -3z -m। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं ये आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट वाली बात तुमने मेरी अच्छे से नहीं सुनी। ओके, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी से आंसर आसान करेंगे। था मैम ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा। बच्चा पर कंफ्यूजन तो हो सकता है ना, मैम मैंने और इस आंसर कर क्वेश्चन में भी दिया। कंफ्यूजन। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके, 19 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया, जिसमें 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। जिसने भी अभी आंसर दिया है उसका भी करेक्ट है, वेरी गुड बच्चा। मैम कितने बच्चों के आंसर करेक्ट है? 20 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, और 8 बच्चों का करेक्ट है। कितने का करेक्ट है मैम? 8 मैम यस बच्चा। हमें ये पता आपने व्हाट्सएप पे एक और लिंक भेजी है, ये किस लिए, ज्वाइनिंग के लिए? नहीं नहीं बच्चा, वो नहीं है, लिंक कोई भी नहीं है। वन ओके सेकेंड, लेट मैम। मी चेक। अरे यही लिंक द्वारा भेजी गई है, और कुछ लिंक नहीं है। चलो, इनमें तो मैम अलग है। क्या अलग है? मैम अरे ये बच्चा, ये पुराना लिंक है। पुराना लिंक मतलब जिस टाइम पे मैं लीव पे थी ना, उसी की स्क्रीनशॉट ले रखा है, वही सेंड कर दिया। मैम को नहीं पहचान पा रहे हो तुम? चलो मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ अभी, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। बच्चा एक बात बताओ, चलो 1 पद तुम्हें कहाँ दिख रहा है इसमें? जिसने भी पहला आंसर दिया है, दूसरा आंसर दिया है, ये तो क्यों ही दिया है? ये इस एक पद कहाँ दिख रहा है आपको? एक पद तो नहीं है इसमें, देखो कितने पद है, 1 2 3 और 4। 4 पद नहीं है, और 4 पद को हम क्या कहते हैं? बहुपद।
यहाँ पर बहुपद का ऑप्शन है क्या? नहीं, तो हम क्या आंसर देंगे? इनमें से कोई नहीं। बी क्यों आंसर होगा बच्चा? दो पद थोड़ी ना। क्या? मैं तुम्हें एग्जाम्पल में बच्चे, मैं समझ नहीं पा रही, मैसेज करो। यहाँ पर मैंने तुम्हें एग्जाम्पल में क्या दिया था कि प्लस माइनस जो होते हैं ना वो वॉल की तरह होते हैं। इसमें कितनी वॉल है? 3 वॉल है। तो घर में कितने कमरे हो गए? 4। 1 2 3 4। कमरे में क्या रखा है इससे ये तो नहीं डिसाइड होता ना बच्चा कि कमरा नहीं है या कमरा है। बताओ, अगर आपके कमरे में एक कमरे में सामान नहीं है, ठीक है, या डिफरेंट तरह का सामान है, तो क्या वो कमरा नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना बच्चा। तो इसमें भी यही है कि अगर प्लस माइनस थी, वॉल की तरह काम कर रहे हैं, 3 माइनस आ रहे हैं, मतलब 3 वॉल है। अगर 3 दीवारें हैं तो 4 कमरे बनेंगे। अरे आधा नहीं देखना था ना बच्चा। अधिक को बाइनोमियल नहीं पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तुम इंग्लिश नहीं देखनी, तुम्हें हिंदी देखना है। पॉलिनोमियल होता है बच्चा, वो बाइनोमियल नहीं होता। ओके, 3 से अधिक को पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसका आंसर क्या मैम फिर? आंसर डी है बच्चे, आंसर डी है इसका। 4 थे बी ना? आंसर नहीं है फिर इसका? क्या बच्चे? बी आंसर नहीं है? नहीं, देखो आंसर सही है। ये तो 4 आपने थे बताया, ना, 3 से हाँ? ज्यादा वाले तो बहुपद कहते हैं। बिना नहीं नहीं, द्विपद क्यों कहेंगे? द्विपद तो नाम से ही पता चल रहा है, दो। बाइनोमियल तो द्विपद की इंग्लिश होती है ना बच्चा, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तुमने थोड़ा गलत सुन लिया, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, और उसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। ओके, अभी ध्यान रखना यार। चलो, यहाँ तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये वैसे भी तुम्हारे उसमें नहीं जाएगा मार्किंग में, तो टेंशन मत लो। अभी देखते हैं हम गुणा करना। एक बहुपद का दूसरे बहुपद से कैसे गुणा करते हैं। बहुपद के प्रकार के हिसाब से चलते हैं। पहले हम देखेंगे पहले प्रकार का। पहले प्रकार का क्या होता है? एक पदी का दूसरे एक पदी से कैसे गुणा होगा। ये करना सबसे आसान है। कैसे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। मान लो अगर हम नॉर्मली देखें, संख्याओं का देखें, तो 2 गुणा 2 होता है। हमने ये सीखा ना बच्चा, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम आपके जो आधार वाली चीजें थी या जो घातांक था उसमें हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर 2 गुणा 2 लिखा है तो हम क्या करते थे, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको नीचे लिखेंगे, और जो जितने बार रिपीट हो रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते थे बच्चे? आधार। और इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे घातांक, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, जब हम ये आपका पढ़ रहे थे, घात और घातांक पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज देखी थी कि हम क्या करते थे, जो हमारा आधार है, मतलब जो रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या करते थे? नीचे लिखते थे, और जितने बार रिपीट हो रहा है उसको हम घातांक बना के लिखते थे। तो इसी का घातांकीय रूप क्या था? 2 की घात 4। दोनों का एक ही मतलब होता था। इसको गुणा करोगे तब भी 16 आएगा, और इसको गुणा करोगे तब भी 16 आएगा। इसी प्रकार पे, इसी आधार पर आपका क्या होता है, यहां भी आपको गुणा करना है। जैसे अभी हमने क्या लिया था? 2 लिया था। अब मान लो हम ले लें x, ठीक, 2 की जगह पर x, ठीक। अब बताओ क्या रिपीट हो रहा है? x रिपीट हो रहा है ना बच्चा, ठीक है। यहाँ भी जो 2 रिपीट हो रहा था, अब क्या रिपीट हो रहा है? x रिपीट हो रहा है। तो आधार क्या हो गया? x। कितने बार रिपीट हो रहा है बताओ? इसका घातांक क्या होगा? x का घातांक क्या होना चाहिए? कितने बार रिपीट हो रहा है? घातांक क्या मतलब होता है बच्चे? जितनी बार रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार क्यों हो रहा है बच्चा? गिनो, 1 2 और 3। 3 बार रिपीट हो रहा है, तो घातांक क्या होना चाहिए इसका? इसका घातांक होएगा 3। ओके, यहां तक समझ आया? अब मान लो इसी क्वेश्चन में हमने कैसे लिखा होता? 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक। तो हम इसको क्या लिख देते? 2 की घात 2 और गुणा 3 लिख देते। यस और नो? कोई बात नहीं बच्चे। तो अब ये 3 का गुणा 2 में तो नहीं कर देते ना, घातांक का रूप लिख रहे हैं हम। क्या देखते कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 तो 2 ही बार आ रहा है, लेकिन 3 अलग है इसलिए उसको अलग लिखते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही कब होता है बच्चा? जब x के साथ आपका क्या आ रहा है? दूसरा चर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? x और x कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है,
ठीक है, और y कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो इस तरह लिखेंगे। अगर आपके चर एक साथ लिखे हैं बिना किसी चिन्ह के, तो इसका मतलब होता है कि वो आपस में गुणा में है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं x 2 बार आ रहा है और y 1 बार आ रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ भी सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि x 2 बार आ रहा है किसमें, गुणा में, और y 1 बार आ रहा है। ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आगे बढ़े फिर। दिस मोर, अच्छा बच्चे हम एग्जाम्पल तो देंगे, अभी तुमसे क्वेश्चन नहीं करा रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखे। यहाँ तक समझ आ गया तो हम आगे बढ़े। कर दिया मैम। ओके बच्चे, ओके एक बार फिर से चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। संख्या का तो सबको ही पता है, जेड 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 और जेड। बताओ इसको क्या लिखेंगे? इसको को आंसर करेंगे, फिर हम आंसर देंगे इसका। फोर जेड नहीं बचा, जेड की पावर 4। चलो नहीं बच्चे, जेड 4 नहीं, 4 जेड नहीं कहेंगे, जोड़ना नहीं है हमें, हमें गुणा करना है। हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, उसको बनाते हैं आधार। कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4। 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 आपका कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ठीक, अब देखते हैं ये, इसका आंसर बताओ जल्दी से, ट्राई करो इसको। ये हमने आपको तब भी बताया था कैसे करते हैं, अभी फिर से ट्राई करना है सबको। हाँ, जेड की पावर 4, वेरी गुड बच्चे। अभी इसका आंसर देंगे नीचे वाले का। हमने कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। क्या बच्चा, के क्यों लिख रहे हो? मैम मेरा सही है। हाँ हाँ बच्चे, ओके बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, फिर आंसर भी बताएंगे हम। देखो सबसे पहले हमें जो जो दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है हमें, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा, वो लिख लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे काउंटिंग, जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्स कितने बार दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है एक्स 2 बार। पूरे क्वेश्चन को छान लेंगे हम, कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो पावर लगाएंगे 2। ठीक है, अब यहाँ भी हम वही करेंगे जो हमें आता है, क्या, काउंटिंग। कितने बार आ रहा है बच्चे, ये आपका आ रहा है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पावर आपकी आ जाएगी 2। और जेड कितने बार आ रहा है, 1, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ओके, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है। अभी हम देखते हैं बच्चे, जब हमें गुणा करना होता है। यस बच्चा, चलो अब गुणा जो होता है और जोड़ जो होता है वो अलग अलग होता है, कंफ्यूज मत होना। क्या, जब गुणा होता है तो गुणा में होती है पावर ऐड, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। लेकिन जो आपका प्लस होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इसका क्या मतलब है बच्चे, जब हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया था, एक मैंगो है और एक और मैंगो मिल गया, कितने मैंगो हो जाएंगे तुम्हारे पास, एक एक्स था, एक और मिल गया, कितना होगा, जल्दी से आंसर देंगे इस बात का। अगर तुम्हारे पास एक मैंगो था, एक तुमको और मिला, तो क्या होगा, 2 हो जाएंगे, सबको पता है। सेम एक्स, ये प्लस का साइन क्या बता रहा है, हमको मिला है, हमारे में जुड़ा है। तो अगर एक एक्स दूसरे में जुड़ा है तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो जोड़ में क्या होता है, जुड़ता है, जैसे ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं। लेकिन गुणा में क्या होता है, पावर क्या होती है, कलेक्ट होती है, पावर क्या होती है, ऐड होती है। पूरा ऐड नहीं होता है, पावर ऐड होती है। ओके, तो इसका ध्यान देंगे सारे बच्चे जब भी क्वेश्चन करेंगे। अब आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ये कितना आएगा।
x में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? नो बच्चा, 1 का किसी में भी गुणा करते हैं क्या आता है? अरे x1 नहीं आएगा, x, हाँ ये ठीक है, 1 नहीं आएगा, x आएगा, x आएगा बच्चा, x आएगा, x आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो वही आता है। ठीक है, जैसे हम 1 का 5 में करते हैं तो भी कितना आता है? 5 ही आता है। ऐसे ही हम x में किसी का भी मल्टीप्लाई कर ले क्या आएगा? x ही आएगा। लेकिन अगर हम x में 1 ऐड करें तो क्या आएगा? 1 ऐड कर रहे हो, एक मैंगो में तुम्हें 1 रुपीज ऐड करना है, हो जाएगा? अरे x1 नहीं आएगा, कट नहीं जाएगा जी वो। कट कटेगा क्यों? नहीं, 2x कैसे होगा बच्चा? एक x और एक x 2x होता है, ये कुछ भी नहीं होगा इसका, ऐसे ही रहेगा। मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था कि एक ऑब्जेक्ट में 1 रुपए कैसे जुड़ेगा। बताओ, 1 रुपए में एक ऑब्जेक्ट कैसे जुड़ेगा? ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं ना। अगर मैंगो है तो मैंगो में मैंगो ही ऐड होंगे। जैसे मेरे पास 4 मैंगो है, ठीक, और 5 रुपए, किसी ने मुझे 2 रुपए और दे दिए और दो मैंगो और दे दिए, तो मेरे पास क्या होगा? 6 मैंगो रहेंगे। देखो क्या मैं बात कर रही हूँ, मान लो मेरे पास 4 मैंगो हैं और 6 रुपए हैं, मुझे किसी ने 5 मैंगो दिए और 4 रुपए दिए, तो मेरे पास अब क्या बचा? 9 मैंगो और 10 रुपए बचे होंगे। बचे ना, हमने मैंगो में तो रुपए नहीं जोड़ दिए, हमने इसमें इसको नहीं जोड़ा, दोनों अलग अलग है बच्चा, नहीं जुड़ेगा। ऐसे ही x 1 में नहीं जुड़ता, लेकिन संख्या का मल्टीप्लाई इसमें जरूर हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, चलो इसका आंसर देंगे, क्या आएगा? y मल्टीप्लाई बाय द 2y का आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ट्राई करो बच्चे, गलत होगा सही होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, देखो इतना तो हमें अभी तक पता चल गया होगा कि नंबर तो है ही, और कितने y आ रहे हैं? 1 y और 2 y, तो कितनी y आ गई? 2 y। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ये क्या आएगा? अरे नहीं, y प्लस 2y नहीं होएगा, 2y भी नहीं होएगा, वो 1 के साथ था, दोनों अलग अलग चीजें थी। मैम यहाँ हमारा आंसर देखना एक बार। अरे सेम चीजें हैं, 2 मैंगो था, एक और मिल गया, कितना होएगा? अरे बच्चा कैसे बात कर रहे हो तुम लोग? दो, इसके पास 1 वाई था, हमने 2 वाई और दे दिया इसे, टोटल कितने वाई हो गए? 3 वाई। लास्ट टाइम का तुम लोग सब भूल गए हो शायद लीव पे जाके। मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, अगर डिफरेंट काइंड की चीज होगी, जैसे हम एप्पल को मैंगो में नहीं जोड़ सकते, ऐसे ही वाई को एक्स में नहीं जोड़ सकते। ठीक, जैसे हम एप्पल को रुपीज में नहीं जोड़ सकते, ऐसे ही एक्स वाई जेड को हम नंबर्स में नहीं जोड़ सकते। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमसे एप्पल में एप्पल ऐड करने को कहें तो हम कर ही सकते हैं। 2 थे, 2 और मिल गए, कितने हो गए? 4 एप्पल हो गए। ऐसे ही हम सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं। ओके, समझ आया? अब यहाँ चलते यस ही मैम। तो अभी पता ही चल गया होगा, सीधा सीधा हमें क्या करना है, सेम चीजों को देखना है और इनकी पावर ऐड कर देनी है। सबने आंसर सही ही दिया था, हाँ 3 बाई। बच्चे 3 बाई इसीलिए होगा, मान लो तुम्हारे पास 1 एप्पल था, ठीक, 2 एप्पल और मिल गए, कितने एप्पल होंगे? 3 एप्पल होंगे। ऐसे ही इसका है, इसके पास 1 वाई था, प्लस का मतलब क्या है, इसको दे दिया, ठीक है, 2 वाई और इसको दे दिया, तो टोटल कितने वाई बचे? 3 वाई बचे। ओके, समझे सलोनी? चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।
देखो नंबर नंबर का मल्टीप्लाई अलग कर लिया करो और उसको साथ में लिख दिया करो, ठीक है। नंबर नंबर का मल्टीप्लाई होता है, एक्स एक्स का, वाई वाई का और जेड जेड का, मतलब सेम चीजों का मल्टीप्लाई होकर आंसर देते हैं। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ट्राई करेंगे बच्चे। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, जेड की पावर जेड के साथ और वाई की पावर वाई के साथ। ओके, हाँ हाँ बच्चे पूछो ना। देखो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब जेड का देखो, 2 पावर थी, एक और इसको मिल गई, कितनी पावर हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। और वाई को तो कुछ मिला ही नहीं, तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। अच्छा एक बात बताओ, कोको, ठीक है, कोको पाउडर जिसे हम कहते हैं, और चॉकलेट की स्पेलिंग सेम सी होती है, लेकिन क्या ये सेम चीजें होती हैं, नहीं होती ना। ऐसे ही ये और ये अलग अलग है, नाम भले ही सेम सा लग रहा है लेकिन दोनों अलग चीजें। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। गुड बच्चे, चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसको। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है पर इसका आंसर करना। बच्चे जब हमें जोड़ना है तो तुम गुणा क्यों कर रहे हो। सचिन एक बात बताओ, जब जोड़ना है तो गुणा क्यों कर रहे हो। जेड की पावर गुणा में जुड़ती है ना, तुमने यहाँ क्यों जोड़ दिया। तुमने क्या किया, एक का नाम था राम शर्मा, ठीक है, और इसका नाम था राम कुमार शर्मा, तो तुमने क्या किया, इसका शर्मा जो था तुमने इसको दे दिया। ये कहीं का भी रूल है कि किसी का नाम सेम है तो तुम उसका नाम उठा के दे दो उसको, ये क्या तरीका है यार। वो राम कुमार शर्मा बिल्कुल वो नहीं करेगा ये तो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना है। नहीं समझ आया, ये ऐड ही नहीं होएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तुम लोग अभी तक मेरी बात एग्जाम्पल नहीं समझे, ये वाला भी। अगर किसी का नाम चॉकलेट है, ठीक, किसी का नाम है कोको पाउडर, जस्ट बिकॉज उसका नेम सेम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो सेम चीजें हैं, ये अलग चीज है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था, ये एप्पल है और ये आपका मान लो ए से स्टार्ट होने वाला कुछ और चीज है, बनाना जी। हाँ अनानास और सब कुछ भी कह लो, ठीक है, अनार कह लो, तो क्या अनार और अनानास सेम हो जाएंगे, नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग चीजें कभी ऐड नहीं होती, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, अलग अलग चीजें हैं। जैसे 2x और 3y लिखा होता तो ऐड नहीं होता, ऐसे ही ये ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ओके, 4 नहीं है बच्चा, कहाँ 4 है, ये 3 है। चलिए फिलहाल ये अंतर बताने के लिए हम आपको दे रहे थे, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर पोल में कर देंगे। कंफ्यूज नहीं किया है, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, 1 सेकेंड वेट करो, अभी समझाती हूँ मैं तुम्हें।
देखो क्या होता है, गुणा अलग तरीका है, ठीक है, और जोड़ना अलग तरीका है। जैसे अगर मैं कहूं 3 का गुणा 2 में करो तो कितना आता है, 6, ठीक, बिल्कुल अलग है। जैसे ही अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 में 3 जोड़ो तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, आंसर आएगा 5। ये तो संख्या की बात हो गई, ठीक। लेकिन अगर मैं यहां ही चेंज कर दूं कि ए में 2 जोड़ो, ठीक, ये एप्पल है या कोई भी चीज है, ए है ना ये, तो नंबर को ए में कैसे जोड़ सकते हैं, एक एप्पल को 2 रुपए में कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जुड़ेगा ना बच्चा ये। लेकिन अगर हमारे पास एक एप्पल होता और एक और एप्पल होता तो हम क्या कह सकते थे कि 2 एप्पल है, इतना समझ आया। लेकिन मान लो इसी को हमने थोड़ा सा अलग करके लिखा होता, 2a और 2ab। अब जैसे मैं तुम्हें नाम बताऊं कि नाम से बताते, एक का नाम राम है, एक का नाम राम श्याम है। ये थोड़ा नाम गलत लग रहा है लेकिन मान लो, ठीक है, किसी का नाम राम श्याम है, तो क्या ये दोनों एक ही पर्सन होंगे, जल्दी से बताओ। क्या राम और राम कुमार या राम श्याम जिसका नाम है, क्या वो एक ही पर्सन होंगे? नो मैम। नहीं होंगे ना बच्चा, कैसे भी नहीं होंगे। नो मैम। हाँ, सबको पता चल रहा कि ये नहीं होंगे। तो जब ये एक ही चीज नहीं है तो जुड़ ही नहीं सकती। जब हम जोड़ते हैं ना बच्चा, तो हमेशा समान वस्तुओं को जोड़ते हैं, या फिर कह लो समान पदों को जोड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समान पद। गुणा में ऐसा नहीं होता, गुणा तो किसी का भी हो जाता है, लेकिन जुड़ता कौन सा पद है, जो समान हो। तो क्या जब ये आदमी होते तो सेम नहीं होते, इसका मतलब है ये पद जब है तब भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं जुड़ेंगे। अब थोड़ी कंफ्यूजन दूर हुई। हाँ पूजा बोलो, जिसने भी हैंड रेज करा है बोलो जल्दी से, दूर हुआ कंफ्यूजन? नो या यस? ओके। और गुणा का तो तुम्हें पता ही है, सीधी सीधी पावर जुड़ती है। नहीं दूर हुआ, क्या नहीं दूर हुआ बताओ? जैसे नंबर नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई में लिख जाएंगे, ठीक है। ऐड का क्या नहीं हुआ, मैंने बताया ना हमें। यस नो कंफ्यूजन नहीं है जी। ओके बच्चे, मैं उसको कह रही हूँ सचिन को, देखो मैंने क्या बताया, सेम चीजें ऐड होती हैं। सेम का मतलब है कि एप्पल एप्पल में ही ऐड होगा, ठीक है, एक गुआवा गुआवा में ही ऐड होगा। ऐसे ही बच्चा अगर एक्स लिखा है तो वो एक्स में ही ऐड हो सकता है, मतलब एक एक्स और दूसरा एक्स 2x हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक्स को वाई में ऐड करेंगे तो वो ऐड ही नहीं होंगे। इतना सीधा सा मतलब है, समान पद होंगे तो ऐड होगा, अगर समान पद नहीं होंगे तो वो ऐड नहीं होगा। हाँ, सेम सेम चीजें ही ऐड होती हैं, बस मल्टीप्लाई किसी का भी हो जाता है। मल्टीप्लाई में कोई मतलब नहीं है क्या नहीं है, सीधा ऐड कर दो। ओके चलो, अभी देखेंगे हम मल्टीप्लाई के, तुमसे 1-2 क्वेश्चन कराते हैं फिर पोल में करते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। इनको मल्टीप्लाई करके आपको मुझे आंसर बताना है। चलो 4 ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इन सारे आंसर। बच्चा ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर पावर ऐड होती है। ऐसे मान लो ये दोनों अलग अलग बंदे हैं, तो ये अपने पैसे काउंट कर रहे हैं। मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने पैसे काउंट कर रहे हैं। तो क्या कहेगा ये, तुम्हारे पास कितना है 5 रुपए, मेरे पास कितना है 10 रुपए, कितना हो गया 50, ठीक है। इसने क्या कहा, इसके पास कितना एक्स है 1, इसके पास कितना एक्स है 1, तो टोटल कितने एक्स हो गए 2। इस तरह से काउंट करते हैं ये, ठीक है। तो इन्हें इंसान की तरह मानो जो अपने पैसे काउंट कर रहे हैं। ओके बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्वेश्चन का, जल्दी से करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन हम पोल में करेंगे।
15 की पावर नहीं बच्चा, 15y की पावर। ओके बच्चे, बाकी हमने बच्चे, चारों कर दिया मैम। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसको। सारे बच्चों के आंसर आ नहीं रहे हैं मेरे पास, आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने क्या बताया, नंबर का होता है नंबर से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया ये 50। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, x, इसके पास कितना है 1, इसके पास कितना है 2, दोनों मिल गए, कितने हो गए 2। ठीक है, इसके पास कितना y है 1, इसके पास कितना y है 2, तो कितने y हो गए 2y हो गए, और z तो एक ही है, तो एक ही बचे। यहाँ पर क्या करना था, 15, इसके पास तो नंबर है नहीं तो 15 ही आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इसके पास था, 3 इसके पास था, तो कितना हो गया 4। यहाँ देखते हैं बच्चे सेम, और x इसके पास नहीं है, y उसके पास नहीं है, y आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना था, नंबर का मल्टीप्लाई, और इसके पास कोई a है नहीं तो a आ जाएगा। समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन करें इसका? यस मैम। ओके, बाकी बच्चे कोई डाउट है, क्वेश्चन करें इसका? ओके चलो फिर, ओके बच्चे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर करेंगे, मैं पोल ऑन करूंगी, उसमें आप सबको आंसर देना है। मल्टीपल करना है मैम इसका। यस बच्चा, मल्टीप्लाई करना है, देखो बीच में साइन लगा, प्लस का दिखना है इसके भी। नहीं नहीं बच्चा, वो मल्टीप्लाई, तुम क्या टेढ़े होके देख रहे हो उसको, मल्टीप्लाई है वो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, गलत मत करना। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 6-7 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा। सारे बच्चों को आंसर करना है, अभी 10 बच्चों का ही आंसर आया है बच्चा। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड, बट वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। बच्चे म्यूट कर लो। 16 बच्चों ने आंसर किया बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है, 7 बच्चों का, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। छोटा सा आंसर है, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए आपको। मैम आसान है ये क्वेश्चन तो। यस बच्चा, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, अभी हम चलेंगे, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, तो जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। 10 मोर सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो अभी जो 7 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, जल्दी करेंगे, डू इट फास्ट। ओके, 5 मोर सेकेंड बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने नहीं किया है जल्दी से मैम आंसर। आप अच्छे से समझा देते हो चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। नहीं नहीं, अभी और बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो पेशेंस। समझ में आता है मैम आप जो समझाते हो। चलो अच्छी बात है, चलो अभी मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। देखो जिसने बच्चे ने गलती करी है, गलती कहाँ करी, इतना तो आपको पता चल गया था कि हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है बच्चा, लेकिन यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 टाइम्स x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी तो ऐड करेंगे।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 करेंगे। ठीक, तो जिसने ये आंसर दिया बच्चा, आपका आधा आंसर सही है, लेकिन x की पावर नहीं लगाई ना। हम क्या करते हैं, पावरों को ऐड करते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। यहां पर भी वही प्रोसेस है, कुछ लंबा नहीं है, बस मल्टीप्लाई क्या है, 3 है, तो वही चलेगा आपका, पूरे में आपको चेक करना है बस। ठीक है, अभी 3 है, तो हम तीनों में देखेंगे कितने x है कितने y है, वरना प्रोसेस वही है। ओके, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये 2 है, 3 नहीं है। मैम कर दिया। ओके, वेरी गुड बच्चे, ये 2 है। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा, आपका भी करेक्ट है, सारे बच्चों का करेक्ट है, जितने बच्चों ने भी अभी तक आंसर किया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ गया बच्चा, 12 बच्चों का, सारे बच्चों ने करेक्ट किया है। बाकी बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, अभी भी 10 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी मैं आपको 40 सेकेंड और दे रही हूँ, जिस बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे 20 मोर सेकेंड, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। 10 मोर सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, सबका ही आंसर सही है, तो कुछ एक्सप्लेन करने को है ही नहीं। क्या करना था हमें, करना था सीधा सीधा संख्या का संख्या से गुणा। ठीक है, और x कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और y कितने बार आ रहा है, 2 इसके पास पहले से था, एक इसको और मिल गया, कितना हो गया, 3 हो गया, तो आंसर कितना होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका ही, फिर आगे चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सेम 3 मल्टीप्लाई है और 3 चीजें हैं XYZ, सबको देखना है और इसका आंसर पोल में करेंगे। पोल मैंने ऑन कर दिया है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। XY मल्टीप्लाई बाय द YZ मल्टीप्लाई बाय द ZX। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो टेक योर टाइम, जल्दी बिल्कुल नहीं है, आराम से आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर मैंने कर दिया। सही है बच्चे, आपका भी 3 बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों का सही है। ओके, वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। मैम मैं कर दिया आंसर, मेरा करेक्ट है मैम। अच्छा, अभी जस्ट किया है तो करेक्ट है, मेरे पास 10 आंसर आए हैं, उसमें से 9 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, तो अभी आपने किया है तो मेरे पास करेक्ट आंसर आया। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है, करेक्ट है आपका भी, अभी जस्ट मेरे पास जो आंसर है। ठीक है बच्चे, करेक्ट है आप लोगों का।
बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी तक मेरे पास हाफ बच्चों का आंसर नहीं आया, 10 बच्चों का आंसर नहीं आया। आप लोग जल्दी आंसर करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनके नेम लेके आएंगे जो आंसर नहीं करते हैं, क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो भी। चलिए 14 बच्चों का आंसर आया अभी तक, जिसमें 13 बच्चों का करेक्ट है। जल्दी से आंसर करेंगे जो बच्चे बचे हुए हैं। 30 सेकेंड और दे रही हूं मैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। टेन मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बच्चा जल्दी से आंसर करो जो भी बचा हुआ है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने आंसर नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड। 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 का करेक्ट है। देखते हैं कितने हमें यहाँ पर हमारे एक्स। 1 सेकेंड बच्चे, मैं मैसेज ऑन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमें दिख रहा था x। कितने बार दिख रहा है x? 2 बार। y देखो कितने बार दिख रहा है? 2 बार। और z भी कितने बार दिख रहा है? 2 बार। अच्छा तो आंसर क्या होना चाहिए? बच्चे आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। एक ही बच्चे ने गलत किया है ये वाला, वरना यहाँ ये 2 था बच्चे और ये भी 2 था। ओके चलो। हाँ बी आंसर नहीं था बच्चा, बी आंसर था, सी आंसर नहीं था बच्चे। आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसको काउंट करने में। 2 ही बार तो बाई आ रहा है, तो 2 ही बार तो उसका पावर होगा, 3 नहीं होएगा। ओके चलो फिर आज हम इतना ही रहने देंगे। पोल जो आपका क्विज है वो ग्रुप में आ जाएगी, तो आप वो सब करके भेज